प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग कर रहे हैं ट्रायंगल के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। यदि आपको इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस देखने हैं यू कैन वॉच प्लेलिस्ट। सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, मन की बात है। Ankita wants to make a toran for Diwali using some pieces of cardboard. She cuts the cardboard pieces as shown in the perimeter of triangle ADE and BCE are in the ratio 2:3. Then the answer the following question. देखो कुछ नहीं, पेरीमीटर दो ट्राइंगल है, अगर उनका पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है और ट्राइंगल क्या है सिमिलर, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। मान लो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, जैसे दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो अगर इनका पेरीमीटर मान लो ABC है और ये PQR है, तो अगर पेरीमीटर इनका बराबर है, अगर पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है, तो इनके साइड्स के रेशियो भी बराबर होंगे। मतलब AB बाय में क्या PQ, हाँ, दूसरा और क्या AC बाय में PR, और तीसरा क्या BC बाय में QR। इतनी बात समझ आ गई, बस क्वेश्चन खत्म। छोड़ दूं, रहने दूं, चलो करा देता हूं। If the two triangles here are similar by SAS similarity, then their corresponding proportional sides। ये ट्राइंगल सिमिलर है SAS से, इसने दे दिया कि भाई ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो आपको क्या बताना है कि कौन सा रेशो इक्वल होगा। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब आप लिखेंगे ना तो इसको एक सीरीज ऑर्डर में लिखेंगे। ट्राइंगल सिमिलर है, कौन कौन से सिमिलर हैं, देखो कौन से सिमिलर हैं। ये इसने पहले दिया हुआ, ये पेरीमीटर दिया हुआ ना, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। मैं एक बार लिख देता हूं फिर बताऊंगा। तो आप लिखोगे ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू BCE। नकल मारने के लिए अकल चाहिए, लेकिन अगर इसने बोल दिया है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप देखेंगे कैसे। देखो आप यहां से लेंगे A, आप जा रहे हैं ऐसे चले आना ADE, मतलब इसको लिखने का तरीका होता है उसी तरीके से लिखेंगे। AD, अगर पहले A ले रहे हो तो यहाँ पे पहले क्या लेना पड़ेगा B, फिर आप ले रहे हो D तो यहाँ पे क्या लोगे C, फिर इस 90 डिग्री वाले पे आ गए तो लास्ट में 90 डिग्री है दोनों का, तो दोनों का क्या आ गया E। समझ में आ गई ना बात। अब इनका रेशियो लिख लो, आप लिख लो रेशियो AD, पहले दो AD बाय में BC, फिर बाद के दो D बाय में CE, फिर बाद ये हो गया। अब ये शुरू और लास्ट वाले AE बाय में BE। अब प्यारे बच्चों देखो जरा, क्या कोई रेशियो मिल रही है। AE बाय में CE कहाँ है, AE बाय में CE नहीं है। BE बाय में AE है कहीं पे, BE बाय में AE है तो ये, लेकिन उल्टा दिया हुआ, कोई बात नहीं, BE बाय में AE हो गया। और क्या है CE बाय में D, नीचे से चलो CE बाय में D, तो ये दोनों रेशियो यहाँ आपको, ये वाले रेशियो आपको क्या हो गए, मिल गए, है ना। रिवर्स करके लिखोगे तो ये मिल जाएंगे। एक बार ये अपना आंसर हो गया, बाकी चेक कर लो एक बार और। AD बाय में CE है कहीं पे, AD बाय में CE नहीं, ये देखो नहीं है, तो ये B आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। समझ में आ गई बात। चलिए कह रहे लेंथ ऑफ BC निकालो भाई। लेंथ ऑफ BC, ये वाला लेंथ निकालना है आपको। देखो जरा, देखो जरा, दिमाग लगाओ। निकाल सकते हो क्या, यस, राइट एंगल दिया हुआ है, ये आपका 4 है, ये 3 है, तो BC क्या होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कर लोगे, ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ AD देखो जरा भाई, AD की लेंथ निकालनी है, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है सर। देखो अभी आपने ये निकाला ना प्यारे बच्चों, इस ट्राइंगल में ये जो हेल्प दिया हुआ है 5 है, तो हम जानते हैं, ट्राइंगल ले लो, दोनों ट्राइंगल ले लो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ADE ओवर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल BCE। पेरीमीटर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3, और साइड का रेशियो क्या दिया हुआ है, इनके साइड के रेशियो के बराबर भी होगा ना भाई। पेरीमीटर ट्रायंगल ADBC इज इक्वल टू द, यहाँ एक बार और लिखना पड़ेगा, इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। तो इस वाले में मुझे साइड्स लिखना है तो मैं इधर लिखूंगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे AD, और इसमें क्या लिख दोगे